परमात्मा की दया मेहर सबको एक जैसी मिलती है, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि में तो सभी मनुष्य एक समान हैं। लेकिन जो इंसान सत्संग के रास्ते पे चलता है, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वो तो परमात्मा का विशेष बच्चा होता ही है। जैसे एक माता पिता के संतान जो होती हैं, 2 हों, 4 हों, 6 हों, माता पिता सभी संतान को एक समान प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उन सभी संतानों में किसी एक से माता पिता का लगाव विशेष होता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अगर माता पिता का आज्ञाकारी होता है, अगर वो बच्चा माता पिता के बताए रास्ते पर चलता है, तो माता पिता का उस बच्चे से विशेष लगाव होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता दूसरे बच्चों की परवरिश पर ध्यान नहीं देते या दूसरे बच्चों से प्यार नहीं करते। इसी तरह परमात्मा भी सबके ऊपर दया करता है, सबके ऊपर उसकी मेहर है, उसकी रहमत है। लेकिन फिर भी जो बच्चा परमात्मा के बताए मार्ग पर चलता है, जो नियमित रूप से सत्संग सिमरन को समय देता है, वो परमात्मा का विशेष बच्चा होता है। और इसके अलावा एक चीज़ जो खास है हम सबके जीवन में, हमारे कर्म। और इसमें स्टार्ट में ये था कि सभी मनुष्य के कर्म एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हर मनुष्य के कर्मों की गठरी अलग अलग होती है। सबका जीवन अलग होता है, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सबकी रहनियाँ अलग होती हैं। लेकिन फिर भी अगर परमात्मा ने हमको इस रास्ते के लिए चुना है, तो ये तो उसकी दया मेहर है ही। लेकिन उसकी दया मेहर होते हुए भी कुछ लोग, जैसे इसमें उदाहरण दिया भी था कि कुछ लोग इस रास्ते पर धीरे धीरे चलते हैं, कुछ तेज चलते हैं, और कई तो दौड़ने लगते हैं। आखिर में मंजिल सबको वही मिलती है परमात्मा की, लेकिन रास्ते में चलने का जो तरीका है सबका अलग अलग होता है। और ये तो हम जीवन में देखते भी हैं कि कुछ लोग अगर सत्संग से जुड़ते भी हैं तो इतनी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग तो 20-20, 25-25 साल सत्संग से जुड़े हुए हैं, लेकिन स्थिति उनकी वैसी की वैसी ही रहती है। और कुछ तो नॉर्मली धीरे धीरे चलते हैं, मीन्स थोड़ा सा सत्संग से जुड़े, थोड़ा सा माया का भी प्रभाव है, फिर थोड़ा सत्संग का भी प्रभाव है, मिले जुले भी दिखते हैं। यानी सत्संग से जुड़े होने के बावजूद, एक ही वाणी सुनने के बावजूद भी सबका बर्तन अलग अलग होता है। और ये सब कहीं ना कहीं मेरे कर्मों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि सबके कर्मों का बोझ भी अलग है। जिसके जीवन में कर्मों का बोझ अधिक होता है और वाणी का समय उसके जीवन में अगर कम है, तो स्वाभाविक है कि उसकी इस रास्ते पे तरक्की भी धीरे ही होगी। और जिसके जीवन में कर्मों का, गृहस्थी का, परिस्थितियों का बोझ अगर कम होता है, तो वो बहुत जल्दी इस रास्ते को पकड़ लेता है और बहुत जल्दी वो आगे भी चला जाता है। इसमें जैसे एक उदाहरण भी दिया था कि घर तो सबके होते हैं, कुछ लोगों के घरों में बहुत गंदगी होती है, और ये चीज़ तो नज़र में आती भी है कि कहीं आप देखिएगा कि घर इतने नए और इतने अच्छे होते हैं, लेकिन सफाई बिल्कुल नहीं होती। और कहीं आप देखिएगा एक रूम होता है, पुराना मकान है, लेकिन लोग इतनी सफाई से रखते हैं। तो ये भी हर किसी की अपनी अपनी रहनी है। और इसके अलावा जो इसमें लकड़ी का भी उदाहरण बहुत अच्छा दिया था कि लकड़ी कोई सी भी हो, आग ज़रूर पकड़ती है, लेकिन कोई लकड़ी इतनी गीली होती है कि जब हम उसको आग लगाते हैं तो सबसे पहले तो वो सूखती है, इसके बाद ही वो आग पकड़ती है। और इसमें मतलब बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन कोई लकड़ी इतनी सूखी होती कि हमने ज़रा सी उसको दिया सलाई लगाते हैं और वो जल उठती है। लकड़ी तो लकड़ी है, वो जलेगी ज़रूर, लेकिन किसी को समय लगता है और कोई बहुत जल्दी पकड़ लेता है। मनुष्य भी ऐसा ही है कि कोई तो बहुत जल्दी इस रास्ते पे आगे बढ़ जाता है और किसी को समय लगता है। मंजिल लेकिन सबकी एक ही है। जो भी इंसान परमात्मा के रास्ते पे चलेगा, जो भी सत्संग से जुड़ेगा, अंत में मंजिल उसको मिलेगी ज़रूर, लेकिन बस किसी को समय लगता है, किसी को बहुत जल्दी कर लेता है। और ये सब कहीं ना कहीं हमारे
कर्मों का भी हिसाब है। और हम ज़्यादा इस हिसाब किताब में पढ़े भी नहीं, क्योंकि हम जानते भी नहीं कि हमारा ये जो परमात्मा से जुड़ने का जो जन्म हमारा मनुष्य जो चल रहा है, ये मेरा पहला जन्म है जो परमात्मा ने मुझे चुना है, या इसके पिछले जन्म में भी परमात्मा ने मुझे अपने बताए रास्ते के लिए चुना था, मैं ये भी नहीं जानता। और ना ही मैं अगले जन्म में परमात्मा से जुड़ पाऊँगा कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता है। इसीलिए हम इन चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि हर एक की अवस्था अलग है, हर किसी के कर्म अलग हैं, हर किसी की परिस्थितियाँ अलग हैं, और परमात्मा किस आधार पर और किस रूप में कितनी दया मेहर मेरे ऊपर बरसाता है, मैं ये भी नहीं जानता। इसीलिए हमारे हाथ में पुरुषार्थ है। अगर हम अपने मन को उस परमपिता परमेश्वर से जोड़ें, उस परमपिता की भक्ति में लगाएं, तो उसकी दया मेहर मिलेगी ज़रूर। हमको ये विश्वास ज़रूर रखना है, क्योंकि जो विश्वास रखता है वही पाता है। बाकी अगर हम ये सोचेंगे कि हम तो सत्संग जाते रहते हैं भैया, डेली हम तो हमारा नियम है सत्संग का, सिमरन का, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो ये सोच भी गलत है। क्योंकि कभी कभी हमारे कर्मों का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि उसकी दया मेहर में भी देरी हो जाती है। इसीलिए हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास करना है, हमारे हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है। हम नियम से, संकल्प से परमात्मा की भक्ति में लीन रहें, परमात्मा से प्रेम करें, परमात्मा के बताए रास्ते पर चलते रहें। बाकी का काम परमात्मा का है, वो किसके ऊपर किस रूप में अपनी दया मेहर बरसाता है, ये परमात्मा की बात है, हम जान भी नहीं सकते। हरि ओम।